गुप्त नवरात्र क्या होते हैं बाबा, और इनका महत्व क्या है? विशेष महत्व बताने का भी कष्ट करें। गुप्त नवरात्र हमारे भारत देश में 4 नवरात्र होते हैं। 2 नवरात्र अश्विन और चैत्र 2 महीनों में आते हैं। ये दोनों अश्विन और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष की एक तिथि से, पहली तिथि से। इन्हें हम आम नवरात्र कहते हैं। इनमें हम शक्ति साधना करते हैं। दूसरे हैं गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्रों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र ज़्यादा शक्ति रखते हैं। पहली बात, गुप्त नवरात्र में सभी अभिचार कर्म होते हैं। मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये सभी अभिचार कर्म गुप्त नवरात्र में होते हैं। इनको आम नवरात्र में नहीं किया जाता, ना ही ये जल्दी सिद्ध होते हैं आम नवरात्र में। ये गुप्त नवरात्र में बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। इन सब की मैं बात नहीं करूंगा। ये पूछा महत्व क्या है और फिर विशेष महत्व क्या है। इनका विशेष महत्व है पुत्रेष्ठि, जिसके पुत्र न हो उसको एक विशेष यज्ञ हवन के द्वारा, विशेष मंत्राचारण के द्वारा एक 9 दिन का यज्ञ होता है। 10वें दिन उसकी पूर्णाहुति होती है। ये भी माघ और आषाढ़, देसी महीने हैं, ख्याल रखना। माघ और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही ये शुरू होते हैं और 9 नवरात्रों तक ये रहते हैं। 10वें दिन इनका उद्यापन होता है। उस दिन ये पूर्ण होते हैं। उस दिन प्रसाद वितरण होता है 10वें दिन। हमारे दूसरे नवरात्रों में तो हम 8 दिन का ही नवरात्र करते हैं। 9वें दिन हम समापन कर देते हैं उसका। लेकिन यहाँ 9 दिन हवन, यज्ञ और सभी कर्म कांड के द्वारा 10वें दिन उसका उद्यापन होता है, समाप्ति होती है। इनमें विशेष होता है पुत्रेष्ठि, पुत्र की प्राप्ति के हेतु। जिसके पुत्र न हो रहा हो, जिसके लड़कियां ही लड़कियां हो, उसके लिए यह यज्ञ संपन्न किया जाता था। आदिकाल से भारत में यह परंपरा रही है। बहुत लोगों ने इस पुत्रेष्ठि यज्ञ को संपन्न किया अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। राजा दशरथ, भगवान राम के पिता, कोई पुत्र ना हुआ, सिर्फ एक पुत्री थी। वह किसी रिश्तेदार को, करीबी रिश्तेदार को गोद डाल दी गई थी और उसके बाद में कोई बच्चा ना हुआ।
353 रानियां थीं महाराजा दशरथ के, जिनमें से 350 रानियां और 3 महारानियां पट रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। जब किसी के भी कोई पुत्र न हुआ तो विलाप करने लगे जनक, क्षमा करना, दशरथ। दशरथ को इतना शोकाकुल व्यथित देखकर वशिष्ठ बोले, राजन, आज किस व्यथा ने आपके चित्र को विचलित कर दिया है? आपके मनस्पटल को किस आवेग ने डमाडोल कर दिया है? आप तो धीर वीर पुरुष हो, क्या व्यथा है आपकी? तो राजा दशरथ कहते हैं कि इस उम्र तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं है मेरा इतना बड़ा सिंहासन, इतना विशाल साम्राज्य कौन संभालेगा? क्या रघुकुल का नाश हो जाएगा? इतना विशाल साम्राज्य का अधिपति कौन होगा? मैं यही सोचकर व्याकुल हूं। क्या ईश्वर ने, विधाता ने मेरे भाग्य में एक भी पुत्र नहीं दिया? तो वशिष्ठ चिंतातुर हो उठे। बात बिल्कुल ठीक थी। वशिष्ठ ने ध्यानस्थ होकर देखा, थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न रहे और फिर दशरथ से बोले कि राजा, पुत्रेष्ठी यज्ञ करने में संपन्न इस धरा पर आज 2 ही व्यक्ति हैं। मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि वशिष्ठ इसी नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। विशेष श्रेष्ठता थी उनके भीतर, श्रेष्ठता थी। लेकिन वह बोले कि मेरे बस की बात नहीं है। तब ऋषि पाखंडी नहीं हुआ करते थे, सच बात बोल देते थे। कितना भी श्रेष्ठ आप मुझे समझो, दुनिया कितना भी श्रेष्ठ समझे, लेकिन पुत्रेष्ठी यज्ञ को मैं संपन्न ना करा पाऊंगा। पुत्रेष्ठी यज्ञ को इस धरती पर 2 ही व्यक्ति संपन्न करा सकते हैं, या तो विश्वामित्र और दूसरे श्रृंगी ऋषि, क्योंकि उन्होंने ही वरदान में भगवान शंकर से ये मांगा था इसकी विधि, और भगवान शंकर ने इन दोनों को पुत्रेष्ठी यज्ञ की सारी विधियां बताई थी। कर्मकांड, जो भी हवन, यज्ञ, पूजा सामग्री और जो भी इसके ढंग रंग हैं, सब उन्हें मालूम है। या तो इसको विश्वामित्र संपन्न करवा सकते हैं या श्रृंगी ऋषि संपन्न करवा सकते हैं। आप जाइए, इन दोनों में से किसी के पास जाइए। यद्यपि वशिष्ठ की विश्वामित्र के साथ पटती न थी, 36 का आंकड़ा था, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप श्रृंगी ऋषि के पास चले जाइए। श्रृंगी ऋषि बहुत विद्वान, उन्होंने तप भी बहुत किया है, यद्यपि कम तो विश्वामित्र भी नहीं है। लेकिन क्योंकि यज्ञ के काल में मैं भी यहाँ मौजूद रहूंगा और मेरे से उनकी कुछ पटती नहीं, इसलिए श्रृंगी के पास चले जाओ आप। राजा
अपनी सेना लेकर गया। रथवान सभी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ध्यानस्थ थे। कुछ घंटे विश्राम करना पड़ा। ध्यान से जब उठे तो दशरथ अंदर गए, जाके पांव पकड़ लिए, रोने लगे। तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान मगन होकर पूछा कि राजन, तुम्हें जो दुख है वो तो मुझे पता लग गया, और मेरे पास पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की क्षमता भी है। भगवान शंकर ने मुझे ये क्षमता प्रदान की है, लेकिन ये होगा गुप्त नवरात्रों में। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करके आषाढ़ शुक्ल नवमी तक इसका यज्ञ हवन होगा और 10वें दिन इसकी संपूर्णता होगी। तो राजा दशरथ उनसे झोली फैलाकर मांगा कि आप कृपया आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को वहां पर विराजमान हो जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। इतनी आकांक्षा व्यक्त करके राजा दशरथ वापस आ गए। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र शुरू हुए। इस साल भी ये 30 जून को पहला गुप्त नवरात्र आएगा और 8 तारीख को 9वां गुप्त नवरात्र होगा। वैसे ही दुर्गाष्टमी भी की जाती है जैसे हम दूसरे नवरात्र में करते हैं, लेकिन इसका इतना अभिप्राय अभी तक लोगों में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसे तिरस्कृत भावना से देखा। अधिकतर लोगों ने इसे अभिचार कर्म के लिए प्रयोग किया, इसीलिए समाज में ये इतने ज़्यादा फैले नहीं, गुप्त रह गए। लेकिन ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा शक्ति इन्हीं नवरात्रों के दिनों में थी। जल्दी किसी भी शक्ति को, किसी भी सिद्धि को सिद्ध कर लेना इन्हीं दिनों में ज़्यादा शीघ्रता से संपन्न होता है। आम नवरात्रों के दिनों में इतनी शीघ्रता से नहीं होता। तो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पहुंच गए श्रृंगी ऋषि अपने शिष्यों समेत। सारी सामग्री वशिष्ठ ने, वो तो जानते ही थे। यज्ञशाला का निर्माण किया गया, सारी सामग्री उन्हें पता था। सामग्री मंगा दी गई। सभी शिष्यों के आहुति देने के आसन बिठा दिए गए, खुद भी बैठ गए। राजा दशरथ और तीनों रानियों के बैठने की जगह भी बनाई गई। 10 दिन तक ये यज्ञ चला। 9 नवरात्रे और 10 दिन इसकी पूर्णाहुति होनी थी। 10वें दिन 9 दिन तक श्रृंगी ऋषि रोज हवन यज्ञ करवाते रहे। अपना काम संपूर्ण होने पर उन्होंने 3 फल तीनों रानियों को दिए। एक एक फल तुम खा लो। दशरथ से विदा ली और दशरथ ने उनके चरण धोए, माथा टेका, प्रणाम किया और उनसे कृपा की याचना की कि आपने बड़ा कल्याण का काम किया है, मेरा वंश आगे चल पड़ेगा। अब देखिए, आषाढ़ शुक्ल
दशमी को, नवमी को संपन्न हो गया था, दशमी को तो सिर्फ वितरण करना होता है प्रसाद। 10 दिन का ये यज्ञ होता है। दशमी के दिन पूर्ण होती है, वो सारे दिन का नहीं होता। सुबह सुबह प्रातः बेला में उसे निपटा दिया जाता है। इसलिए नवरात्रे तो 9 ही होते हैं। दशम दिन सिर्फ प्रसाद, दसम दिन प्रसाद दिया गया, रानियों ने खा लिया। श्रृंगी ऋषि दशरथ से बोले, हे महावीरवान, अब तुम अपनी रानियों से अंतरंग क्षणों में जाओ, तुम्हें पुत्र उत्पत्ति होगी। इतना आशीर्वाद देकर चले गए श्रृंगी ऋषि। कौशल्या के पास सबसे पहले दशरथ गए। बाकी रानियों के पास बात 353 रानियां थी, जिनमें 3 पटरानियां थी। आगे की कहानी आप जानते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी प्रतिपदा से नवमी तक भी नवरात्रे होते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ। पुत्रेष्ठी यज्ञ के महापुण्य फल के कारण पहले दिन ही कौशल्या को गर्भ ठहर गया। और अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आषाढ़ शुक्ल दशमी से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक पूरे 9 महीने बनेंगे। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, उनका जन्म हुआ। इस पुत्रेष्ठी यज्ञ के कारण और भी पुत्र पैदा हुए। बाकी रानियों से समय समय पर पुत्र पैदा होते रहे। सो पुत्र को प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग गुप्त नवरात्रों में यह विशेष हवन यज्ञ संपन्न करवाया करते हैं। लेकिन दुखद बात है कि आज इस यज्ञ को करने की मर्यादा और विधि बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं ऐसा कहूं कि पता ही नहीं है किसी को, तो भी अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इसकी विधि कठिन है। मुझे भी भगवान शंकर ने ये विधि बताई थी। जिस दिन विरलाप करते हैं दशरथ, मैं राम जी का रोल कर रहा था, तो मैंने घर आके पूछा, प्रार्थना की, भगवान शंकर से पूछा